मधमाशी या कवितेचा भावार्थ म्हणजे मधमक्खी जो है शहद की मक्खी, इस नज़्म का हम खुलासा जान लेते हैं बच्चों। पहले हम मराठी में पढ़ेंगे, फिर इसका ट्रांसलेट आपको हम उर्दू में करके बताएंगे। भरल्या सकाळी उठून मधमाशी फुलांतलं मध गोळा करायला जाते, मधाचा थेंब थेंब साठवून ठेवते। मधमाशी खूप उद्योगी आहे, मधमाशीला आळस माहीतच नाही। थंडी ऊन वारा यांची पर्वा न करता दिवसभर ती कष्ट करीतच राहते। ती मोठी उद्योगशील आहे। तीसरा स्टेंजा है बच्चों इसका, फुलांतला गोड मधुर मध ती अगदी निपटून घेते। थोडा मध मिळाला म्हणून ती अजिबात नाराज होत नाही। मध साठवून जपून ठेवणारी ही मधमाशी फार मोठी उद्योगी आहे। चौथा इसका स्टेंजा देखो बच्चों, कोणाचाही थोडासा जरी गुण मिळाला तरी तो अवश्य अंगीकारावा, नित्यनेमाने गुणांचा साठा करावा, चांगला गुण दुसऱ्याला शिकवावा, हीच तर उद्योगशील कर्मयोगी मधमाशींची शिकवण आहे। बच्चों देखो इसका पहला जो स्टेंजा है, पहला जो इसका बंद है 4 लाइन का कि उठून सकाळी ती मधमाशी जाते की मध मिळवायासी, थेंब थेंब साठवी त्यासी। यहाँ बताया गया है कि सुबह बहुत जल्दी उठकर मधुमक्खी जो शहद की मक्खी होती है वो सुबह ही अपने काम पर निकल जाती है और बूंद बूंद जो है वो शहद जमा करती है, फलों का रस चूस कर अपने छत्ते में जमा करती है। दूसरे बंद में बताया गया, आळस तिसला ठाऊक नहीं, सर्व दिवस ती खपते पाही, ठंडी ऊन म्हणे न काही। उसे बिल्कुल भी वो अपने काम से थकती नहीं है, आलसीपना नहीं बताती, सुस्ती नहीं बताती, दिन भर वो काम करती रहती है। शाम होने पर तो सभी आराम करते हैं बच्चों, लेकिन जो शहद की मक्खी होती है वो सुबह फजर के बाद से ही निकल जाती है। कोई भी मौसम हो वो बिल्कुल लगातार अपने काम में करती रहती है। ये उसकी मोटी उद्योग यानी उसका कारखाना है, वो अपना कारखाना किस तरह से चलाती है। देखो बहुत सारे जहाँ मिलकर जो मजदूर काम करते हैं उसे कारखाना कहते हैं। तो ये शहद की मक्खियाँ बहुत सारी मिलकर शहद के छत्ते में शहद जमा करती हैं। तीसरा बंद है बच्चों, गोड गोड मध निपटून घेते, थोडा म्हणून मुडी न रुसते, साठवून तो जपून ठेवते। फुलातील गोड मधुर मध ती अगदी निपटून घेते। जो फूलों में का रस जो होता है बच्चों, वो जो अपने सोंड में जिसे लेकर आती है उससे वो पूरा के पूरा निपटून घेते, मतलब पूरा के पूरा उसे छत्ते में डाल देती है। वो नाराज़ नहीं होती कि मैं इस तरह से इसमें शहद जमा कर रही हूँ या मुझे आज फूलों में से थोड़ा सा ही रस मिला। जितना भी मिलता है वो सब उसमें छत्ते में जमा करती है, साठवून ठेवते यानी उसका ज़ख़ीरा करती है और ये उसका बहुत बड़ा कारखानादारी निज़ाम है। चौथा स्टेंजा है बच्चों, चौथा बंद है इसका, थोडा गुण मिळता घ्यावा, साठा त्यांचा नित्य करावा, कोणालाही तो शिकवावा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अहमियत का हामिल बंद है बच्चों। कोणाचाही थोड़ा सा जरी गुण मिलाला, किसी के अंदर हमने कोई अच्छाई देखे, कोई उसके अंदर बहुत अच्छी बात देखे, तो देखिए हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ भलाई ज़रूर होती है, हमें सीखने को मिलता है। तो जिस किसी से भी हमें कुछ सीखने को मिले तो वो ज़रूर अंगीकारावा, यानी उसका हमारे अंदर जज्ब करने होना, हमारे अखलाक व अतवार में वो बात पैदा कर लेनी चाहिए। नित्य ने माने गुणाचा साठा करावा। और इस तरह से तमाम जो है जिसे कहेंगे हम महारतें हैं, वो महारतें हमने सीख लेनी चाहिए। किसी से भी मिले तो चांगला गुण दिसायला शिकवावा, दूसऱ्याला शिकवावा। और जो महारतें हम सीखते हैं ये महारतों को हमने दूसरों को सिखाना चाहिए। हीच तर उद्योगी कर्मयोगी मधमाशीची शिकवण आहे। यही इस जो शहद की मक्खी से हमें सीखने को मिला है। ये अल्लाह ताला ने की बहुत बड़ी नेमत है कि शहद जैसी छोटी मक्खी से अल्लाह ताला इतना बड़ा काम लेता है। और शहद में बहुत सारी मर्ज़ की शिफात है, बहुत बेहतरीन नेमत है अल्लाह पाक की। और इसे देखिए ना बच्चों, एक छोटी सी मक्खी कभी ना थकते हुए काम करती है। तो हम तो इतने बड़े इंसान हैं, हमने लगातार अगर हम काम करते रहें तो यकीनन हम बहुत कामयाब हो सकते हैं। तो बच्चों हमें लगातार बने रहना है, लगातार पढ़ाई करनी है और मद ये शहद की इस मक्खी की तरह हमें भी वो काम करना है कि हमारे काम के ज़रिए दूसरों को फ़ायदा पहुँचे।